कृष्ण वाञ्छकल्पतरुः जय जय भगवान् जगद्गुरु। जय जय गुरुमाता जगज्जननी रामकृष्ण भक्तिदात्री चैतन्यदायिनी। जय जय रामकृष्ण इष्टगोष्ठीगण सभार चरण रेणु मावे यधो। सभार चरण रेणु मावे यधो। भगवान श्री रामकृष्ण देव के पार्षदों के जीवन पर चर्चा करना हमारा एक सौभाग्य ही है, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं कि इस जीवन का जो प्रमुख लक्ष्य है, प्रत्येक कार्य जो हम करते आ रहे हैं उसका प्रमुख लक्ष्य है ईश्वर लाभ, ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का परम उद्देश्य है। और ईश्वर प्राप्ति के लिए त्याग वैराग्य की जो भावना है उसको कैसे पाया जाए, उसी के लिए हम उनके उपदेशों पर जिन्होंने अपना जीवन जिया है उनके पास जाकर के ये सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इसी श्रृंखला में हम लोग उनके सन्यासी शिष्यों के जीवन चरित्र पर उनके जन्मतिथि के दिन पाठ करते हैं। आज पुण्यमयी श्रावण पूर्णिमा है और इस दिन हमारे यहाँ भारतवर्ष में बहनें अपने भाइयों के कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके दीर्घ आयु जीवन की कामना करती हैं और भ्रातागण अपनी बहनों के लिए उनके जीवन पर्यंत उनके साथ निभाने के लिए उनकी सुरक्षा के आश्वासन को देते हैं। तो ये एक सुंदर सुरम्य दिन है। इस दिन जब हम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी निरंजनानंद महाराज के जीवन पर चर्चा करते हैं तो एक बात ये निश्चय है कि हम लोगों का उद्देश्य एक ही है, सभी का उद्देश्य एक ही है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वी आर ग्रोइंग फ्रॉम लोअर ट्रुथ टू हायर ट्रुथ। छोटा बच्चा जो एक छोटी बॉल से खेलता है, बड़ा होकर उस बॉल से नहीं खेलता, वो फुटबॉल से खेलेगा। तो उसी प्रकार है, चाहे कोई किसी भी आश्रम में हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो या संन्यास आश्रम हो, सभी उस ईश्वर को पाने के लिए रास्ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ है। यही स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में अपने उपदेशों में बताया। स्वामी निरंजनानंद जी महाराज का बचपन का नाम नित्य निरंजन था। उनके पिताजी जिनका नाम अंबिका चरण घोष था, इनका जन्म 1862 ईस्वी में हुआ। 1862 का अर्थ है 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। ये स्वामी विवेकानंद से कुछ महीने बड़े थे। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि ये स्वामी विवेकानंद से थोड़ा ज्येष्ठ रहे हैं, किंतु स्वामी विवेकानंद जी को इन्होंने अपना लीडर माना है, इन्होंने अपना आदर्श माना श्री रामकृष्ण देव के बाद। तो उनके जीवन पर सबसे मज़े की बात आती है कि जब वे छोटे थे और पढ़ाई के लिए जब उनको कलकत्ता आना पड़ा, तो कलकत्ता में उनके मामा थे, उनके पास वे आए और वहाँ पे पढ़ाई के लिए स्कूल जाया करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि सरल चित्त, जैसे बच्चे छोटी उम्र में सरल रहते हैं वैसे ही ये भी सरल थे, किंतु इनकी सरलता एक विशेष प्रकार से धनी थी, जिसको कह सकते हैं कि श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि बहुत तपस्या करने के पश्चात ही ऐसा व्यक्ति सरल हो पाता है, जीवन उसका धन्य हो जाता है जो व्यक्ति सरल है। सरल का अर्थ और भी अच्छे तरीके से देखें तो जैसे ये अपने घर में कहीं जाते हैं, हम लोग ताला लगा के जाते हैं, अपने किताबें पुस्तकें ऐसे रखते हैं जैसे कोई और उसको स्पर्श न कर ले। तो ये एक ऐसी सरलता की भावना है जो एक दूसरे के लिए व्यक्तिगत रूप से ओपन है। अपनी कोई भी ऐसी बात ऐसी नहीं है जिसको छिपाया जाए। छोटे बच्चों के साथ हम कभी रहते थे तो छोटे बच्चे को ये ही बोलते थे कि देखो पाप क्या है जानते हो, पाप एक ही है
जब छिप करके कुछ करना पड़े तो वो पाप है। तो वही है, सरलता यही है जिसमें कुछ भी छिपा हुआ ना रहे। जो कुछ सब कुछ है वो सब ईश्वर का ही है। ये नित्य निरंजन घोष जब छोटे थे तो जैसे हम छवि चित्र में देख रहे हैं, उनका शरीर कैसा सबल सुदृढ़ और कदकाठी अच्छी रही है। तो बहुत पहलवान के जैसे उन्होंने अपने आप को शरीर स्वास्थ्य को बनाया है। तो बचपन से ही शरीर स्वास्थ्य के लिए उनका काफ़ी ध्यान था। और कभी कभी होता है कि जब संन्यास की तरफ कोई व्यक्ति जाता है या त्याग के वैराग्य की तरफ जाता है या ईश्वर को पुकारने की तरफ जाता है, तो कुछ कुछ ऐसी घटनाएं रहती हैं जो उसके जीवन को प्रभावित करती हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर घटना रही है कि छोटी अवस्था में ही उनको एक डॉक्टर प्यारीचंद मित्र थे जो अहिरी टोला में वहाँ रहते थे। तो वो एक प्रकार की एक संस्था, एक प्रकार का कार्य करते थे जिसको बोलते थे प्रेतात्मवादी, जिसको बोल सकते हैं कि भूत प्रेतों को बुलाने वाला। और आज के ज़माने में इधर में जैसे हिंदी में बोलते हैं कि जादू टोना करने वाला या झाड़ फूंक वाला, ऐसा ओझा टाइप। तो उसके प्रभाव में इतने आ गए थे कि वे उनके साथ संपर्कित हो गए और उन्होंने उसको अपने कार्य की सिद्धि के लिए उस बालक को, जो नित्य निरंजन के नाम से था, जो आज की डेट में हम स्वामी निरंजनानंद के नाम से जानते हैं, उनको एक माध्यम के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। माध्यम का अर्थ है कि किसी प्रकार से सम्मोहन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी विगत आत्मा को या विगत किसी, जिसको हम बोले जो प्रेत हो गए हैं, जो गत हो गए हैं, तो उन लोगों को उसमें बुला करके अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए उनसे सवाल जवाब करना। तो इस प्रकार का कार्य उनसे करवाया जाता था। उनको बैठा करके उनकी जो बाह्य चेतना है उसको विलोप करके उनके अंतर में किसी और आत्मा का प्रवेश करवाकर, फिर उस समय ये डॉक्टर तो थे ही, प्रेतात्मवादी थे, किसी के रोग का निदान करने के लिए वो उस प्रेतात्मा से पूछा करते थे। ऐसा इस प्रकार का उनका ये कार्य था। तो ऐसे में क्या हुआ कि होता ही है कि जैसे हम लोग यहाँ सभी यहाँ बैठे हैं, सभी की मनस्थिति अलग अलग है। अगर किसी को बोले अच्छा तुम वहाँ से आए हो, ऊपर मंदिर आए हो, कैसे आए हो, तो कोई बोलेगा मैं सीढ़ी चढ़ के आया हूँ, कोई बोलेगी सीढ़ी इतनी थी, कोई बोलेंगे जंप करके आया, कोई बोले धीरे धीरे आया, अच्छा नहीं था, सफाई नहीं था। सभी की अपनी अपनी चेष्टा है अपने रास्ते को समझाने की। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनकी आत्माओं को जब वो पुकारते हैं तो उनमें भी वो पूर्णता नहीं होती थी, क्योंकि पूर्णता किसमें है? जो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है वही पूर्ण है। तो वो प्रेत आत्माएँ जो भी उनको पुकारा करते थे, जो उसमें लाया करते थे, वो भी पूर्ण न थी। और कभी कभी इस प्रकार भी वातावरण होता था कि उनकी बताई हुई बातें सत्य नहीं रहती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक बहुत ही धनी व्यक्ति था जो उनके पास आए और वो बहुत बड़े रोग से पीड़ित थे। उसका नाम है अनिद्रा, जिसमें नींद नहीं आती। ऐसा एक आप सोचिए, अगर मान लो एक दिन भी अगर आपको अच्छे से नींद ना आए तो कितनी व्यथा मन में होती, कितना कष्ट होता है। सबसे बड़ी बात है पेट का हाजमा ही ठीक नहीं रहता। तो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैसा बहुत है, धन बहुत है, ऐसा व्यक्ति उनके पास आता है, बोलता है कि किसी भी प्रकार से मेरे रोग का निदान हो जाए, किसी भूत प्रेत को बुला करके तुम मेरी कुछ व्यवस्था कर दो और मुझे बताओ मेरा इलाज कहाँ होगा। तो ऐसा जब उन्होंने देखा तो उनके मन में इतना कष्ट हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, जिसके लिए हम बोलते हैं पैसे के लिए आदमी लालायित होता है, सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए लालायित होकर घूमता रहता है, उसके पास सब कुछ है किंतु नींद नहीं है। ये नींद भी ऐसी चीज़ है जो सब कुछ होते हुए सब चीज़ों को बेकार कर दे रही है। और वह व्यक्ति छोटे से बालक के पास में नतमस्तक होकर बोल रहा है कि तुम कुछ करो, कुछ निदान ऐसा बताओ, कुछ जादू ऐसा बताओ कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। तो उनके प्रति उनकी सहानुभूति हुई और मन में बड़ा कष्ट लगा कि अरे ये क्या चीज़ है, ये ऐसी क्या चीज़ है जो इसको नहीं मिल रही है। मैंने इतने सालों तक अपना जीवन देकर जिसने पैसा कमाया और सुख चैन नहीं मिला, तो फिर उसके जीवन का क्या फ़ायदा हुआ। तो इस प्रकार से उनको बड़ा कष्ट हुआ और वहीं से उनके वैराग्य की शुरुआत हुई। तो
बहुत से लोगों ने बाद में बोला कि देखो तुमने एक बड़े ही धनाढ्य व्यक्ति की सहायता की है, वो बड़े ही खुश हैं, बड़े ही ये हैं कि भाई उनका जीवन में जो कष्ट था वो दूर हो गया। किंतु मन में बड़ी ही ऊहापोह हुई कि जिस वस्तु के लिए लोग भाग रहे हैं उतना पाने पर भी कोई सुखी तो नहीं मिल रहा है। ऐसी क्या वस्तु है जिससे सुख प्राप्त हो सके। तो इसी प्रकार उनका कुछ समय बीतता रहा। उसके बाद 18 साल की उम्र हुई तो यही जो डॉक्टर प्यारीचंद थे, इनके मन में ऐसा आया कि ये एक दक्षिणेश्वर में एक साधु है, एक संत हैं जिसका नाम रामकृष्ण के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं कि उसमें बहुत सिद्धियां हैं, उसमें बहुत कुछ है, चलो उसको पकड़ते हैं। और इन्होंने क्या किया, चलो पकड़ते हैं और उसमें किसी प्रेतात्मा को बुलाएंगे, उसको माध्यम बनाएंगे और उससे हम लोग काम करवाएंगे। तो ये लोग श्री रामकृष्ण देव के पास गए। श्री रामकृष्ण को देव को प्रथम बार देखने से इनको बड़ा ही आकर्षण हुआ, बड़ा ही आनंद हुआ। किंतु उस समय ये जो प्रेतात्मवादी थे उसके प्रभाव में इतने आए हुए थे कि वो चाहते थे कि चलो देखें इनमें कैसे किस प्रकार से एक सिद्धि प्राप्त की जाए, कैसे होता है। तो इनको श्री रामकृष्ण देव को बोला कि आप में इस प्रकार किया जाए, आप राजी हैं। श्री रामकृष्ण देव ने बोला हाँ करो, वो भी सरल है, चलो देखते हैं क्या होता है। तो उनको बैठा दिया। बैठाने के बाद अभी वो जैसे जो सम्मोहकारी होते हैं, जो जादूगर होते हैं, वो पीसी सरकार को देखा होगा आपने, बहुत प्रकार का जादू, छड़ी, ये वो पेन, उसका कॉस्ट्यूम ऐसा रहता है कि लोग उसको देख के ही सम्मोहन हो जाता है। तो उसको बहुत ऐसे जादूगर, ये बहुत तरह की हथेली ये सब कर रहे हैं, है ना। बच्चों को देखो ऐसे करो तो वो थोड़ा डर जाएंगे। तो इस प्रकार का बहुत सारा चीज़ वो सम्मोहन कर रहे हैं। किसको? श्री रामकृष्ण देव को, जो जगत के नियंता है, जो जगत के प्रभु हैं, उसको वो जादू दिखा रहे हैं। वो भी बोले करो 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 और करो और करो, और कुछ हो नहीं रहा है। और होगा कैसे? तो भाई जब भगवान को तुम कंट्रोल करने जा रहे हो, ये कुछ ये जादू मंत्र और ये नौटंकी करके कहाँ से आएगा? बड़े मज़े की बात है। कुछ भी नहीं हुआ। तो डॉक्टर प्यारी वो हार मान लेता, अरे इससे कुछ नहीं होगा, इसका मन इतना मजबूत है, इसको काबू में नहीं किया जा सकता। फिर से ट्राई करते हैं, फिर से वो एकदम भेलकी लाख जादू जंत्र पत्र, और कुछ भी नहीं हुआ। ठन गोपाल, चलो भाई अपने घर को वापस। और डॉक्टर प्यारी वापस आ गए। उसी दिन से उनके मन में ये प्रेतात्मवादियों के प्रति जो प्रेम था वो छूट गया और श्री रामकृष्ण देव के पास वो आने लगे। बड़े मज़े की बात है कि श्री रामकृष्ण देव एक दिन बोलते हैं कि अरे निरंजन, तुम भूत करेगा तो एक दिन भूत हो जाएगा, और अगर ईश्वर करेगा तो एक दिन ईश्वर हो जाएगा। तो ये बड़े मज़े की बात है। गीता में भी आता है, जो जिसकी भजना करता है वो उसकी सत्ता को पाता है। आज अगर मान लो छोटे बच्चे लोग अगर मान लो किसी फिल्म को या किसी को स्टार को देखते हैं, तो कई बार देखते हैं बच्चे लोग यहाँ घूमते हैं, तो कभी वो नौटंकी करते हैं, डांस करते हुए दिखाते हैं वो उसका, क्योंकि जो आदमी जिस चीज़ की चिंता करता है उसका उसमें प्रभाव पड़ता है। बस मज़े की बात है, उसी का ही चिंतन करें। तो भूत की चिंता कर रहे हो तो भूत बन जाओगे भाई। तो वही बात है। छोटे बच्चों के साथ में मुझे बहुत बार रहने का मौका मिला, तो बच्चे लोग आके यही पूछते हैं कि महाराज जी आप तो साधु संत हैं, आपने भूत देखा है ना क्या? मैं भूत की बात नहीं करता, तुम पूछो भगवान के साथ देखा मुलाकात हुई क्या नहीं? भूत छोड़ दो, तुम उस तरफ जाओ ही नहीं। अगर भूत की इच्छा होगी तो तुम भी भूत बनेगा, और हम अगर रास्ता बताएंगे भूत दिखाने का, हमको भी भूत बनना पड़ेगा। भगवान कहेंगे इसको तो तुम मारो, इसको तो 10 लाती मारो, इसके गुरु को और 100 लाती मारो, तो उल्टा हो जाता है। यही बात है कि यहाँ उनका जीवन में यहीं पर एक जिसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट आता है कि आदमी को जो बनना होता है उसके लिए उसका विचार बचपन से अगर छोटे बच्चों में अच्छे विचार दे दिए जाएँ, स्वामी जी बोलते हैं ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 5 अच्छे विचार ले लिए जाएँ तो पूरा जीवन बदल जाता है। स्वामी जी एक ही बात बार बार बोलते हैं, जैसे हम लोग वहाँ देखते हैं, जैसे आज भाई बहनों का त्यौहार है, हम बड़े मज़े की बात देखें कि स्वामी विवेकानंद जिस प्रवचन के कारण विश्व विख्यात हुए, उसकी सबसे शुरुआत की पंक्ति ही वहीं से शुरू होती है। अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, शुरुआती भगिनी, शुरुआती बहनों से शुरू किया। ये है जो हमारे स्त्री, जो हम बोलते हैं वीमेन एम्पावरमेंट, यही एम्पावरमेंट उन्होंने वहाँ
अपने कार्य में प्रयोग किया कि बिना स्त्रियों की भजना किए, बिना स्त्रियों के साथ प्रेम मधुर व्यवहार किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये आज के दिन का सबसे बड़ा सुंदर गुण है कि स्वामी विवेकानंद जैसे एक महान संत सबसे पहले अपने सरस्वती माँ को पूजा करके जब वो उठे हैं अपने प्रवचन के लिए अमेरिका में, सबसे पहला पूजा, सबसे पहले वाणी के द्वारा उनके जो उद्गार निकले हैं भगिनी और भ्रातागण। ये सबसे बड़ी समझदारी की बात है कि हमारे संत लोग जब इस प्रकार एक कुछ ऐसा कार्य विश्व मंच पर एक सुंदर तरीके से स्थापित करते हैं, वहाँ भारतवर्ष और हिंदू धर्म की संस्कृति को बहुत बड़ा संबल मिलता है। आइए, ये थोड़ा प्रसंगवश एक बात हो गई कि हमको जो चिंता करनी है बचपन से, वही चिंता हमारे आगे जाकर के हमारे जीवन को आगे बनाती है। तो इस प्रकार का प्रथम उनका जो हम जिसको बोलते हैं प्रसंगवती प्रसंग रहा। श्री रामकृष्ण देव उनको इतना पसंद करने लगे कि उनको पूछते थे कि भाई तुम यहीं रह जाओ, दक्षिणेश्वर में रह जाओ, किंतु उस समय वे अपने मामा के घर रहते थे। अब मामा गुस्सा करेंगे, नहीं आया घर में तो मुश्किल है। तो एक बार क्या हुआ, 3 दिन से वहीं रह गए। जब वो वापस जब घर गए तो मामा को बड़ा गुस्सा लगा कि भाई मेरा भांजा है जो इतना दिन कहाँ रहा, और पता चला कि दक्षिणेश्वर रहा। उस समय श्री रामकृष्ण देव को अवतार के रूप में उनकी घोषणा नहीं हुई थी, लोगों ने उनको इस प्रकार से नहीं माना था, बोलते थे कि वो पगला ब्राह्मण है, उसको ऐसा बोला करते थे। तो सोचा कि इसका माथा भी घूम जाएगा, इसको वहाँ नहीं जाना चाहिए, और उसको गुस्सा करते थे। और बहुत सारे उनके घर के नौकर चाकर को बोल दिया कि भाई इसको निगरानी रखो, जाने ना पाए। किंतु उनका मन भी तड़पने लगा। श्री रामकृष्ण देव का आकर्षण ही ऐसा है, जगत प्रभु जब अपना आकर्षण करते हैं तो बाहरी कलेवर नहीं, अंतर में हृदय प्रस्फुटित कर देते हैं। तो वही है कि उनका आकर्षण इतना था कि वो रह नहीं पा रहे थे। और हुआ क्या कि घर के नौकरों ने क्या देखा, एक अज्ञात दिव्य शक्ति जो है निरंजन को घेर के रखती है, और उसके पथ में जो कहीं ऐसा ना हो, बाकी लोगों ने सोचा कहीं हमारी उन्नति के जीवन में, हमारी जीवन में जो उन्नति होने वाली है इस व्यक्ति को रोकने से कहीं रुक न जाए। क्योंकि जब एक बार वो बोलते हैं ना, सज्जन व्यक्ति की एक बार संगति हो जाए तो पूरे जीवन भर वो उसको परिवर्तित कर देती है, उसका जीवन नए दिशा की तरफ मोड़ देती है। जब ईश्वर से मिलकर के कोई आता है तो ईश्वरमय हो जाता है। जब पूजा हम लोग करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पूजक के आसन पर जब पुजारी बैठते हैं तो अपने आप को ईश्वर देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बने बिना हम देवता की पूजा नहीं कर सकते। तो वही है कि देवता के पास जाकर के अगर देवता नहीं बने तो उस देवता का भी क्या। श्री रामकृष्ण देव के बारे में उनके जो सन्यासी शिष्य हैं बोलते हैं कि श्री रामकृष्ण देव को एक बार कोई प्रणाम करता है तो वो देवता बन जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि उनका आकर्षण ऐसा था कि उनको जिन्होंने घेर कर रखा था वो व्यक्ति सोचते थे कि कहीं मेरे पथ में इनको घेरना बाधक न हो। फिर उनका रोक टोक श्री रामकृष्ण देव के पास आना जाना रहा। श्री रामकृष्ण देव बोलते थे कि ये लड़का बड़ा ही सरल है, सरलता पूर्व जन्मार्जित बहुत बड़ी तपस्या का फल है। कपटाचार, पटवारी बुद्धि, इन सबसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अभी 18 साल 19 साल के हो गए, बड़े हो रहे हैं, तो घर में बड़े संकट रहा तो उन्होंने नौकरी कर ली तो सब जगह हाजी जी हजूरी तो करनी पड़ती है। जिन्होंने नौकरी की है वो सब जानते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव एक बार देखते हैं, एक बार उनको देख के बोलते हैं कि अरे तेरे मुंह की तरफ नहीं देख पा रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर में किसी प्रकार का एक अंधियारा सा छाया हुआ है, तुम्हारा चेहरा एकदम कालिमा से पूर्ण है, क्या बात है। तो उन्होंने बताया मैंने ऐसा हिसाब किताब करना पड़ता है, ऐसा तोलभाव करना पड़ता है, हो सकता है कहीं झूठ भी बोलना पड़ा हो, अपने कार्यालय में बहुत सा कार्य करना पड़ता है। तो उनको बड़ा श्री रामकृष्ण देव को बड़ा गुस्सा लगा, बड़ा उनको पसंद नहीं आया। तो जब और पूछताछ की तो पता चला कि उन्होंने इसलिए किया कि घर में उनकी बूढ़ी माँ है और माँ के लिए उनको तो करना ही पड़ेगा। तो श्री रामकृष्ण देव ने बोला कि देखो ये लड़का बड़ा सरल है किंतु आजकल बहुत कुछ झूठ बोलने लगा है, यही इसका दोष है। इस दिन कह गया था कि मैं आऊँगा, फिर नहीं आया। उसके बाद माँ की सेवा के लिए बोलते हैं तूने अपनी माँ के लिए नौकरी की है, इसके लिए तुम्हारा कोई दोष नहीं है। माँ ही गुरु है, माँ ब्रह्ममयी है, माँ जगन जननी की माँ स्वरूपिणी है। तो वो ऐसा बोल करके उनका मन में जो संशय था उसको दूर कर देते हैं।
अभी उनके संपर्क में बहुत सारी बातें विभिन्न पुस्तकों में आती हैं, जिसमें कुछ कुछ ऐसे बहुत सुंदर बातें हैं, मैं यहाँ आपको पढ़ देता हूँ। भाव में मैंने ये देखा, यद्यपि वह नौकरी करता है फिर भी उसे दोष स्पर्श नहीं कर सका। माँ के लिए नौकरी करता है, इसमें दोष नहीं है। नरेंद्र, राखाल, निरंजन, इन लोगों का पुरुष भाव। तो पुरुष भाव का मतलब यहाँ श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, उनमें दे आर द मेल बॉडीज। मेल बॉडी का अर्थ यह है, श्री रामकृष्ण देव बोलते थे नरेंद्र तलवार चलाता है। तलवार का मतलब खड़ग, ज्ञान का खड़ग चलाता है। ऐसे ही राखाल, निरंजन, ये भी पुरुष भाव है, माने इनमें भी मेल कॉन्सोनेंट है। क्या चीज़ है? ज्ञान का भाव है। वो ज्ञान से उनके मन को आच्छादित करके वो अपनी माया के संसार को काट करके आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं पुरुष भाव। और जो भक्ति भाव है उसको बोलते हैं मादा का भाव, माने जो हमारे अंतर में अपने माता और पिता से प्रभावित जो ये शरीर आता है उसमें पुरुष और स्त्री दोनों ही हैं। तो जो ज्ञान की भाव है वो है हमारा ज्ञान पुरुष भाव, जो खड़ग के द्वारा अपने अज्ञान को काटता हुआ आगे चला जाता है। और जो भक्ति का भाव रहता है उसमें अपने इष्ट के प्रति एक सख्य भाव रहता है, एक प्रेम भाव रहता है, जिसके कारण वह ज्ञान भी पुष्ट होता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तो ये उनके अंदर एक ऐसा पुरुष भाव था। फिर बोलते थे श्री रामकृष्ण देव एक दिन बलराम भवन में बोलते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन, आ बेटा कब तक तुम्हें भोजन कराकर जन्म सफल कर सकूं? देह धारण करके मनुष्य के रूप में तू मेरे लिए आया हुआ है। ये श्री रामकृष्ण देव उनको बोलते थे कि आ मेरे बेटे। ऐसा है कि श्री रामकृष्ण देव एक बार ऐसा भी बोलते हैं कि जो निरंजन है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के अंश से आए हैं। जब वे छोटे थे तीर धनुष लेकर के खेला करते थे। तो ये एक ऐसा भाव रहता है कि यहाँ श्री रामकृष्ण देव उनके प्रति वात्सल्य भाव से पूर्ण है। जैसे उनकी माँ उनको पुकार रही है राम को, रामलला को, आओ बेटा मैं तुमको कुछ खिलाऊं। ऐसे भाव श्री रामकृष्ण देव के निरंजन के प्रति थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि विवाह की बात हुई, तो विवाह के बारे में श्री रामकृष्ण देव उनके बारे में बोलते थे कि वो बोलता है, अरे बाप रे, विशालाक्षी नदी का भंवर है, उसे मैं देखता हूँ वह ज्योति पे बैठा है। यही बात श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र के ऊपर बारे में बोलते थे कि वो एक विशाल ज्योति के कुंज के ऊपर बैठे हैं। ऐसा ही ये भाव उनके बारे में निरंजन के प्रति भी श्री रामकृष्ण देव बोला करते थे कि उसको विवाह की बात जब उसके मन में आती है तो वो बोलता है कि विशालाक्षी नदी का भंवर। तो भंवर का मतलब क्या है कि वर्लपूल जो होता है, वर्लपूल जो नदी में आप देखेंगे समुद्र में ऐसे घूमता रहेगा अंदर पानी में, और उसमें बच्चा या कोई भी आदमी या यहाँ तक कि बड़े बड़े जहाज़ भी जो हैं वो बहुत ध्यान से चलाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर एक बार उसमें फंस गया तो घूमते घूमते वो पानी के अंदर इतना सतह चला जाएगा कि उसमें जो भी है वो फंस जाएगा, डूब जाएगा, फिर ऊपर आना मुश्किल है। तो ये इसको बोलते हैं विशालाक्षी नदी का भंवर। ये एक उपमा दी गई है कि इस प्रकार से संसार के प्रति उनकी ऐसी धारणा थी कि मुझे एक ऐसे स्तर पर जाना है ज्ञान के द्वारा कि मैं इस भंवर से ऊपर उठ सकूं। अच्छा, आगे है, बड़े मज़े की बात है। काशीपुर में जब श्री रामकृष्ण देव वहाँ पे थे तो वो बोलते थे, तू मेरा बाप है, मैं तेरी गोद में बैठूंगा। ये भी बड़े मज़े की बात है। गुरु स्वयं जो है बोलते हैं कि तू मेरा बाप है और मैं तेरी गोद में बैठूंगा। कि जब अपने गुरुदेव ही जब इस प्रकार का स्नेह करे कि वे स्वयं अपने आप को उनके हृदय में स्थापित करे, तो उस व्यक्ति का संसार सागर से उपरम होना आसान हो जाता है। तो ये उनका गुरु और अपने शिष्य के प्रति प्रेम था। एक बार क्या होता है कि दक्षिणेश्वर से जब जा रहे थे नौका आप देखे होंगे कि दक्षिणेश्वर के पास में गंगा नदी है, इधर बेलूर मठ है, बहुत सुंदर सुरम्य स्थान है। तो नौका से जा रहे थे, उस समय तो बेलूर मठ नहीं था, फिर तो दक्षिणेश्वर तो रहा है। तो कुछ लोग जो हैं श्री रामकृष्ण देव के बारे में बातचीत, जैसे हम लोग कहीं से जा रहे होते हैं, ओ अच्छा यहाँ रामकृष्ण मिशन है, यहाँ मंदिर अच्छा है, यहाँ स्वामी जी लोग हैं,
यहाँ मंदिर में जाते हैं, बैठते हैं, ये ध्यान करते हैं, इस प्रकार की बातें हैं। तो ये स्वामी जी लोग हैं। कई लोग हम लोगों को भी बोलते हैं, अरे ये तो क्या स्वामी जी, ये तो माता जी लोग जैसे कपड़ा पहनते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें उस वहाँ होने लगी। दक्षिणेश्वर के पथ पर वे जा रहे थे तो किसी ने श्री रामकृष्ण देव के प्रति कुछ अपशब्द कहे, उनके चरित्र के ऊपर कुछ गलत बातें उन्होंने बोली। तो वे बड़े वरिष्ठ थे, उन्होंने उस नौका को इतना जोर से हिलाया कि लगा कि वो बाकी सब लोग डूब जाएंगे, गिर जाएंगे, और सब पे गुस्सा किया कि अगर तुम इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव की बारे में गलत बोलोगे तो मैं आज अभी कुछ ना कुछ अनहोनी कर दूंगा। तो सभी लोग शांत हो गए। उतने में दक्षिणेश्वर हम लोग पहुँच गए। देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव को बड़ा जब ये बात पता चली, श्री रामकृष्ण देव बड़ा गुस्सा किया, बोला कि भाई क्रोध बड़ा चांडाल है, तुम्हें इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए था। इस प्रकार से उनके जीवन की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनके जीवन को आगे के लिए निर्माण करती हैं। और फिर जब देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव जब और उनके घनिष्ठता के साथ बनने लगे तो श्री रामकृष्ण देव एक दिन बोलते हैं कि तू तो बड़ा ही भूत कर रहा था। शुरुआत के जीवन में हम देखते हैं प्रेतात्मवादियों के पास थे। तो श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं कि इस बार ऐसा वैसा भूत तुमको नहीं चढ़ा है, बिल्कुल भगवान भूत की गर्दन पर सवार हो गया है। तेरी क्या बिसात है जो तू उसे गर्दन से उतार सके। श्री रामकृष्ण देव अपने बारे में बोल रहे हैं कि इस बार जिसने पकड़ा है उसके बाद और कोई भूत तुमको पकड़ नहीं सकता। फिर एक बार की बात है कि जब श्री रामकृष्ण देव श्यामपुकुर बाटी में थे और वहाँ पर माँ काली की पूजा का आयोजन हो रहा था। श्री रामकृष्ण देव उनको भाव हो रहा था माँ काली का, तो वो बोले कि पूजा करो पूजा करो। उस समय गिरीश घोष और आसपास में सभी हैं। देखते हैं कि मूर्ति तो कुछ है नहीं, आयोजन करने के लिए माँ काली की फोटो भी नहीं है, किंतु श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं पूजा करो पूजा करो। गिरीश घोष बोले अरे यही बोल रहे हैं, ये इनमें ही माँ काली का आविर्भाव हुआ है, यही है, इन्हीं को ही पूजा करनी चाहिए। और इन्हीं का अनुमोदन करते हुए ये पहले व्यक्ति थे नित्य निरंजन, जिन्होंने जय काली ब्रह्ममयी करते हुए श्री रामकृष्ण देव के चरणों में पुष्प अर्पित किए। इस प्रकार बहुत सारी बातें रहती हैं। आंटपुर में वे जाकर के उनका संन्यास होता है। संन्यास के बाद वे भ्रमण के लिए भी निकलते हैं और उनका नाम निरंजनानंद जी तो बनता ही है। और भी है कि वे मायावती भी जाते हैं। यहाँ तक कि ये एक ऐसे प्रथम व्यक्ति रहे जो हमारे श्रीलंका की तरफ भी गए। और उनका और भी सब बातों के बाद ये एक बहुत आवश्यक बात रहती है कि किस प्रकार से उन्होंने अपना देह त्याग किया। कि देह त्याग के समय में जब उनको लगा कि ये उनका शरीर काफ़ी खराब होने लगा है और वे अपने स्थान को पकड़ नहीं पाएंगे, तो माँ के पास जाते हैं। माँ के पास 3 दिन तक खाना पीना करते हैं और फिर वहाँ से हरिद्वार चले आते हैं। जब हरिद्वार चले आते हैं तो वहाँ पे गंगा नदी के किनारे पर अकेले रहना पसंद करते हैं। कोई उनकी सेवा के लिए जाना चाहता है, मना कर देते हैं। और एक बार गुस्सा होकर बोलते हैं क्या तुम मुझे मरने भी नहीं दोगे अच्छे से। और यही श्री रामकृष्ण देव के पुण्य में शिष्य एक सन्यासी की तरह निरालम निराहारी सिर्फ अपने परमपिता परमात्मा पर आश्रित होकर वहीं गंगा नदी के किनारे अपने जीवन का त्याग करते हैं। और हम सभी उनके पास प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास में आश्रय पाया, हम सब भी उनकी कृपा से उनके पास आए हैं। हमें भी उनकी कृपा का प्राप्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।